Hi everyone, today we are going to study the last topic of this chapter, that is Poisson distribution. ना Poisson distribution एक और टाइप का discrete probability distribution है, जैसे ही अपना binomial distribution था, कुछ वैसा ही है, but इसमें variable थोड़ा different होता है. तो this gives us the probability number of occurrences of an event in a fixed interval of time if the events occur with a known average rate and are independent of the time since the last occurrence. तो यहाँ पे क्या है कि हमें number of occurrences बताता है. तो यूजुअली ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताएगा कि अगर एवरेज पे इतने एक्सीडेंट होते हैं तो फिर अभी अगले 1 घंटे में कितने एक्सीडेंट होंगे, ऐसे सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं. ठीक है, टाइम से रिलेटेड होता है एंड नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ दैट इवेंट, कितनी बार वो पर्टिकुलर इवेंट होगा, ये सब करते हुए लेकिन हमें पता है कि एवरेज पे कितना होता है. ठीक है, और ऑफ कोर्स अकरेंसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो पिछले घंटे में क्या हुआ उसका इस घंटे से कोई भी रिलेशन नहीं है. तो अभी हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. तो if a discrete random variable x is said to have Poisson distribution with the parameter m greater than 0, ये m actually वो mean है, ये average है. If its PMF is given by this, तो e raised to minus m raised to x divided by x factorial, ये होता है इसका PMF where x is from 0, 1, 2, 3 till infinity. क्योंकि एक टाइम इंटरवल में ये तो कितनी भी बार हो सकता है ना, तो 0 टाइम्स हो सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, टिल जितना भी, तो वो डॉट 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 ही रखते हैं हम. ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो नंबर 1 कि इसको नोटेशन हम देते हैं एज एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एम, बाइनोमियल विद एन एंड पी था ना, उसी तरीके से सेम. नेक्स्ट, सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होती है और इनका समेशन 1 होता है. ये तो कॉमन है, पर यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम कहाँ तक करेंगे, ये तो इम्पॉसिबल है ना वैसे करना. इसमें हमेशा हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है कि इसका समेशन 1 है, और इसलिए जब हम 2 के आगे पूछ रहे हैं तब हम करेंगे 1 माइनस 0 एंड 1. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से ही सॉल्व करते हैं इस वाले को. नेक्स्ट वाला, इसका मीन और वेरियंस दोनों ही m होता है. ठीक है, एंड लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है अपने पास जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है एक्सपेरिमेंट इज अ लॉट, एंड p जो है वो बहुत छोटा है, तो फिर हम एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा जो m का वैल्यू है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है n इंटू p. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो एवरेज मिलता है ना, ये भी एवरेज ही होता है. तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम सम्स देखते हैं. मोस्ट प्रोबेबली तो यही फॉर्मूला यूज करना होगा, ये सबसे ज्यादा यूज्ड होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ x फॉलोज Poisson distribution with parameter m where m is equal to 5 and e raised to minus 5 is given by this, then find probability that x is equal to 5. तो फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5, हम फॉर्मूला डालेंगे. फॉर्मूला है e रेज टू माइनस m, m की वैल्यू 5 है, फिर यहाँ पे m रेज टू x, तो 5 रेज टू x, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, x का वैल्यू 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 5 का वैल्यू तो दिया है, सो 0.0067 इंटू 5 रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. एक 5 इधर कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट 5 रेज टू 4. अभी हम क्या करेंगे, 5 रेज टू 4 को ओपन करते हैं, सो वी गेट 0.0067 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, और फिर 25 का स्क्वायर होगा 625. तो देयरफॉर दिस इज 0.0067 इंटू 625 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 24. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इससे डिवाइड करेंगे.
अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो 41875 डिवाइडेड बाई 24। फर्स्ट ऑफ ऑल 24 वंस आ, क्योंकि इसका डबल 48 होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 17, फिर 8 नीचे आता है तो 178। नाउ 24 को ना 25 के जैसे समझो, तो 25 इंटू 4 तो होता है 100, और फिर और 3 लगेगा ना 175 पहुंचने के लिए। 4 + 3 तो 7 से ट्राई करते हैं। सो वी गेट 168। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 मिलेगा। उसके बाद अभी अगर 7 को नीचे ले आते हैं तो 107। तो इसमें तो मुझे लगता है सेफ साइड पे 4 ही होना चाहिए बराबर, क्योंकि 25 4 ज़ा 100 है, तो 24 4 ज़ा होगा 96। तो 96 अभी अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमको मिलता है 11, फिर 5 नीचे आता है तो 115 है। 115 को अगर मुझे करना है तो ये भी 4 ज़ा ही लग रहा है। 96, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 19। ओके, एंड इसके बाद तो डेसिमल लग जाएगा, एंड उसके बाद ये 190 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये हम 7 ज़ा ही कर पाएंगे, और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी इधर डेसिमल है ना 4, तो 4 डेसिमल है तो आगे ले आएंगे, तो वी गेट 0.17447, and that is our answer for the first one. Now next one, we have to find probability that x is greater than equal to 2. इसके लिए मैंने बताया था हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही यूज करना चाहिए। दिस इज 1 माइनस probability that x is strictly lesser than 2, which is 1 minus probability that x is equal to 0 plus probability that x is equal to 1। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाते हैं अब। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू -5, फिर 5 रेज टू 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू -5 5 रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू -5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे भी e रेज टू -5 इंटू 5 है, लेकिन तो e रेज टू -5 को कॉमन लिया तो 1 + 5 आएगा, तो दैट इज 6 इंटू e रेज टू 5, एंड e रेज टू -5 इज 0.0067। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 0.0402, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 0.9598, and that is our answer. If x follows Poisson distribution with parameter m with p that x is equal to 1 is equal to probability that x is equal to 2, then find the mean, मतलब हमें m ढूंढना है, और उसके बाद x is equal to 2 का probability given that e raised to -2 is 0.1353। एक चीज तो बहुत क्लियर है यहाँ से ही पहले ही कि अपना आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला में होता है e रेज टू -m, तो ऑलरेडी हिंट तो मिल गया है, तो हमें अभी बस सॉल्व करके वो आंसर लाना है। ठीक है, तो इफ आई एम गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ फॉर्मूला डालते हैं। e रेज टू -m, m रेज टू x, in this case this is 1 divided by 1 factorial is equal to e raised to -m, m raised to 2 divided by 2 factorial। e raised to -m और e raised to -m तो कट हो जाएगा, और अभी रह जाता है m is equal to m square divided by 2। उसके बाद we get m square is equal to 2m, m और m को कट करेंगे तो हमें मिलेगा कि m is equal to 2। वही आया ना। ठीक है, अभी हमें p दैट x इज इक्वल टू 2 ढूंढना है, तो यही ढूंढना है, राइट। सो p दैट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e रेज टू -2 2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 0.1353 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल होगा तो इधर 2 आएगा, एंड नाउ वी गेट दिस इज 0.2706, okay, and that is our answer. In a town, 10 accidents take place in the span of 50 days.
assuming that the number of accidents follows Poisson distribution, find the probability that there will be 3 or more accidents on a day. तो अगर एक टाउन में 50 दिन में 10 एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ से हम उसका मीन ढूंढ सकते हैं. इसका मीन क्या होगा? 10 एक्सीडेंट्स इन 50 डेज, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/5, जिसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं 0.2. ओके, नाउ बोला है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, इस केस में हम करते 1 माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली लेसर देन 3. इसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे दिस विल बी e रेज टू माइनस 0.2, फिर होगा 0.2 रेज टू 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 0.2, 0.2 रेज टू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 0.2, 0.2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. ठीक है, अभी हम e रेज टू माइनस 0.2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस e रेज टू माइनस 0.2 फिर कॉमन लेके यहाँ पे तो 1 आएगा प्लस यहाँ पे आएगा 0.2 प्लस यहाँ पे आएगा 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0.04 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.02. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू माइनस 0.2 is 0.8187 into this is 1.22. मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. डेसिमल पॉइंट्स 6 है तो इधर आएगा डेसिमल पॉइंट. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो इसके लिए 1.0000 और 6 पॉइंट है ना, तो उतने पॉइंट्स में बनाती हूँ. 0.998814 6, फिर बाकी सब कुछ 9 है ना, तो 81100 0.001186. ये है अपना आंसर. अगर मैं 4 डेसिमल तक लिखना चाहती हूँ तो आई कैन राइट दिस एज 0.0012 राउंड ऑफ करके. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे.